तो हेलो एवरीवन। अभी तो क्वार्टर 3 में हम लोगों के बहुत सारे ज्वेलरी कंपनीज के रिजल्ट्स आ गए हैं। तो एक शॉर्ट वीडियो रखेंगे। देखते हैं कंपनीज का नंबर्स कैसा आया है। इसमें बेसिकली हम लोग टाइटन, कल्याण और सेनको गोल्ड इस 3 कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। पीएन गडिल के नंबर्स अभी आए नहीं है। अगर वो आएगा सो वी कैन ऐड दैट लेटर ऑन। सो स्टार्ट करते हैं। पहले अगर सेक्टर को देखेंगे तो आप देख रहे हो कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर को ही देख लीजिए या फिर जो ओवरऑल गोल्ड की ट्रेंड चल रही है वहाँ पे प्राइसेस काफी ज्यादा आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर आप क्वार्टर 2 से लेकर क्वार्टर 3 तक का भी देखोगे तो लगभग आई थिंक 25% के आसपास गोल्ड की प्राइसेस इंक्रीज हो गई है। सो इस सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को बेसिकली पूरे इंडस्ट्री को देखना पड़ेगा। सो एक लार्ज चंक ऑफ जो इंडस्ट्री का ट्रेंड है आपका, तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि वॉल्यूम ग्रोथ सभी कंपनियों का फ्लैटिस काइंड ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ है। इवन जैसे आप देखते हो लास्ट क्वार्टर जब हम लोग देखे थे क्वार्टर 2, तो वहां पे जो मेजर प्लेयर्स थे उनका तो वॉल्यूम ग्रोथ कम आया था, बट अगेन इट वाज इन द सिंगल डिजिट अराउंड 5 to 7% के बीच में था। बट अगेन कुछ कंपनियां ऐसी भी थी जहां पे आपको वॉल्यूम डिग्रो दिखा था। फॉर एग्जांपल आपका डीपी आभूषण हो गया। सेटको गोल्ड के केस में भी ऑलमोस्ट वही वाला इशूज था। सो वहां से जो कंपनियां कैसे आगे बढ़ी हैं, तो जब आप टाइटन के अपडेट को देखते हो तो वहां पे वो लोग क्लियरली मेंशन कर देते हैं कि हमारा वॉल्यूम ग्रोथ एक तरह से फ्लैटिस रहा है। सो अगर आप उनका जो इन्होंने शेयर किया, इफ यू कैन सी दैट ऑल्सो, सो यू विल फाइंड कि उन्होंने कहा है कि फ्लैटिस बायर ग्रोथ है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो ओवरऑल गोल्ड के प्राइस का इम्पैक्ट रहा है उसके कारण वॉल्यूम ग्रोथ तो नहीं दिख रहा है हम लोगों को कंपनीज के लिए। बट एट द सेम टाइम जितना भी ग्रोथ है इट इज टोटली ड्रिवन बाय आपका जो वैल्यू ग्रोथ होता है उससे। अब जैसा कि आप जानते हैं जितने भी ज्वेलरी कंपनीज हो गया या फिर कंज्यूमर इकोनॉमी है इंडिया में, एक लार्ज चंक जो इकोनॉमी है हमारी H2 हैवी होती है ना। तो जितने भी हमारे वेडिंग्स हो गए, फेस्टिव सीजन हो गए, ये सारे आपके H2 में आते हैं। तो उसी का रिजल्ट आपको दिखता है। जितने भी नंबर्स हम तीनों कंपनियों को डिस्कस करेंगे, तीनों का काफी स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन है। मतलब लास्ट कुछ क्वार्टर्स देख लीजिए, आई थिंक इससे ज्यादा नंबर्स तो इनके किसी क्वार्टर्स में रिपोर्ट नहीं हुए थे। तो अगर आप टाइटन को ही देखते हो जो कि मार्केट लीडर है विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टोर्स, तो उसका ही ग्रोथ आपको ओवरऑल कंज्यूमर बेसिस पे लगभग 40% दिखता है। अब ये जो नंबर है ये आपका ड्रिवन है टोटली टोटली आपका जो वैल्यू ग्रोथ है उससे ड्रिवन होता है। अब सिर्फ ये नंबर को ही नहीं देखना है हमको। एट द सेम टाइम यू विल फाइंड कि जो इनका बेसिकली सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होता है वो भी ये लोग कहते हैं कि हमारा मतलब लो 30s में, मतलब 30% के ऊपर इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आया है, दैट टू ऑन दिस हाई बेस। तो इससे हमको बेसिकली एक मार्केट के बारे में आइडिया लग जाता है कि मार्केट किस तरह से मूव कर रही है हमको सिर्फ। और एट द सेम टाइम जब आप इनका वॉचेस वाला सेगमेंट देखोगे तो वहां भी आपको ग्रोथ दिखती है। तो वॉचेस वाला सेगमेंट अगर आपको देखना है, ये क्यों देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जब हम लोग जितने भी हमारे बाकी लग्जरी वॉचेस की कंपनीज हो गई, जैसे कि आपकी एथोस को देखते हो या फिर आप टाइमक्स को देखते हो, तो उनकी एनालिसिस के लिए हमको एक तरह से यहाँ से रेफरेंस मिलता है कि कैसा इंडस्ट्री में ट्रेंड चल रहा है। तो जब आप टाइटन के पिछले क्वार्टर्स को भी देखोगे तो वहां पे एक जो मेजर आपकी जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, बेसिकली जो स्मार्ट वॉचेस वगैरह है वहां पे वॉल्यूम डिग्रोथ हो रहा है। तो यहीं पे ये लोग भी, इनके केस में भी यही होता है कि यहाँ पे जो स्मार्ट वॉचेस हैं उनकी वॉल्यूम डिग्रोथ हो रही है। एट द सेम टाइम जो प्रीमाइजेशन ट्रेंड है और जो एनालॉग वॉचेस की बेसिकली ग्रोथ है वो आपको बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये बेसिकली टाइटन के बारे में पूरा अपडेट हो गया। एट द सेम टाइम आप अभी ये भी देख रहे हैं कि हमारे जितनी भी कंपनीज है, इवन आपकी सेनको गोल्ड हो गई या फिर गोल्डियाम इंटरनेशनल हो गया, ये सभी कंपनीज जो है, इवन कोलकाता में भी ओरिजिम वाला जो उनका ब्रांड है उसका नया एक शोरूम खुल रहा है। सो बेसिकली नेचुरल डायमंड्स की तरफ चल रहे हैं। तो इवन अगर आप देखते हो तो टाइटन ने भी बियॉन्ड नाम का एक अपना नेचुरल डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं, उसके बेसिकली ब्रांड खुला है। सो वी विल कीप ऑन सेइंग कि कैसे ये इंडस्ट्री परफॉर्म करती है। सो बेसिकली टाइटन से हमें एटलीस्ट ये तो आइडिया लग रहा है कि सेक्टर कैसे इवॉल्व हो रहा है। सो अब अगर हम लोग नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करें तो लेट्स टेक द केस ऑफ कल्याण ज्वेलर्स। तो अगर आप कल्याण ज्वेलर्स को देखोगे तो पिछले काफी कंसिस्टेंट है, और आई थिंक 7 8 10 क्वार्टर से भी लगभग ये लोगों ने अपना कंसिस्टेंटली 30 35% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ दिया है। कंसिस्टेंटली आपके इनका जो पूरा मेथड था, आपके फोको मॉडल पे इन्होंने एक्सपांड करना स्टार्ट किया। सदर इंडिया से आज पूरा एक पैन इंडिया ब्रांड बन गया है। तो जब FY 25 इनका एंड हुआ था, जितने भी रिटेल कंपनीज होती है, इनके ग्रोथ को देखने के लिए हमको इनके जो स्टोर की एक्सपेंशन होती है वो देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इफ आई कैन रिकॉल द एग्जैक्ट डेटा, तो लगभग आई थिंक अराउंड FY 25 के एंड में इनके 350 स्टोर्स हो गए थे। अब वहां पे इनका जो टारगेट था कि लगभग अराउंड आई थिंक 90 कल्याण के स्टोर्स और आई थिंक 80 कैंडियर के, मतलब इट कैन बी इंटरचेंज ऑल्सो। सो लगभग आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 170 स्टोर्स का गाइडेंस उन्होंने दिया था। सो उसके बाद इसके अलावा इनके कुछ और ट्रेंड्स ये लोग जो करना चाह रहे थे अपना, इन्होंने अपना एक रीजनल ब्रांड करने की बात इन्होंने लास्ट क्वार्टर में आई थिंक अपडेट दिया था। अब रीजनल ब्रांड में करना क्या चाहते हैं, सो इफ यू हैव सीन माय प्रीवियस वीडियो आल्सो कल्याण का, तो वहां पे जो इनके स्टोर्स होते हैं, बेसिकली इनका जो मॉडल होता है वो बेसिकली हाइपर लोकल मॉडल होता है। हाइपर लोकल मॉडल कहने का मतलब क्या, आप चलिए सपोज कीजिए नागपुर में इनका एक स्टोर खुला है, उसमें लगभग 35% 30 35% की जो
इन्वेंट्री होगी वो बेसिकली रीजनल टेस्ट के बिलोंग करती हुई ज्वेलरी होती है, और बाकी तो इनका जो एस्पिरेशनल कस्टमर्स होते हैं उनको सर्व करने के लिए इनकी इन्वेंट्री होती है इनके शॉप्स में। तो इस तरह से ये लोग आगे बढ़ते हैं। अब रीजनल ब्रांड क्या है? जनरली जो कल्याण का कस्टमर सेगमेंट है वो एस्पिरेशनल कस्टमर सेगमेंट है। बेसिकली वो वाले कस्टमर्स जो आपके इनकम लेवल में बढ़ते जा रहे हैं और उनको एक ब्रांड और एक अच्छी परचेजिंग एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो ऐसे कस्टमर्स हो जाते हैं। तो वहीं पे लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे आपके जो लोकल ब्रांड्स होते हैं जो हर सिटीज में फेमस होते हैं, तो उनको टैप करने के लिए, उन मार्केट को टैप करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, रीजनल रीजनल ब्रांड खोलने की बात कर रहे हैं। सो वहां पे जो इनका टारगेट है, अभी जो ब्रांड का नाम इन्होंने बताया नहीं है, Q4 इस फाइनेंशियल ईयर में ये लोग उसके बारे में बताएंगे। और आई थिंक लगभग 10 से 15 स्टोर्स आने वाले नेक्स्ट 12 मंथ्स में ये लोग खोलने की बात करते हैं। वो उनका कोको मॉडल पे खुलेगा, बिकॉज इट इज अ न्यू ब्रांड, ऑफ कोर्स दे वांट टू बिल्ड द ऑथेंटिसिटी और ब्रांड नेम को रखना चाहते होंगे, इसलिए अभी कोको मॉडल पे जाने की बात करते हैं। फिर इसके अलावा ये लोग अपनी जो पूरी इनकी कैश फ्लोज होती है, मतलब वर्किंग कैपिटल साइकिल होती है, उसको लीन करने की बात कर रहे हैं। तो एक तो वो इनका ट्रेंड चल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अभी ये लोग कोको स्टोर्स, कोको से हटके आपका फोको मॉडल पे स्टोर्स खोल रहे हैं, सिंस इनको अपने डेब्ट पे करने हैं। तो वहां पे आपको दिखेगा कि इनका जो एबिटा मार्जिन होता है वो आपको घटता हुआ दिखेगा। एट द सेम टाइम जो आपके पीबीटी लेवल्स है, सिंस आपको अपने मार्जिन शेयर करने पड़ते हैं अपने फ्रेंचाइज से, तो वहां पे आपके एबिटा मार्जिन कम होता हुआ दिखेगा, बट एट द सेम टाइम वो कंपनसेट हो जाएगा आपको पैट मार्जिन पे, बिकॉज आपको फाइनेंस कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, आपको पैसे कम उठाने पड़ेंगे मार्केट से, क्योंकि आप फ्रेंचाइज के वाया अपने स्टोर का एक्सपांशन कर रहे हो। सो बेसिकली इस मेथोडोलॉजी से लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वार्टर में यहां से क्या अपडेट आया है इनका। तो जस्ट लाइक टाइटन, जब हम कल्याण को देखते हैं, तो इनका भी लगभग अभी तो 469 लगभग टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स हो गए हैं। उस बेस पे भी जो इनका जो ग्रोथ है लगभग 42% की इन्होंने टॉप लाइन ग्रोथ दी है। सो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर, सिंस आपका ऑफ कोर्स एक लार्ज चंक आपका ड्यू टू द फेस्टिव डिमांड भी है। तो उन सभी कारणों से, और एट द सेम टाइम जो इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है ऑल्दो टाइटन से कम दिख रहा है, क्योंकि उनका अर्ली 30s में है, बट अगेन 27% इज नॉट अ लो नंबर। तो जब अगर मैं इसके पिछले क्वार्टर में देखूं तो वहां पे जो इनका सेमी स्टोर सेल्स ग्रोथ था वो आई थिंक अराउंड 17-18% के आसपास रहता था। तो वहां से भी आपको दिखता है कैसे फेस्टिव के टाइम पे या फिर जो वेडिंग सीजन आपकी आती है पूरे एच2 में, तो वहां पे कैसे ट्रैक्शन दिखता है। अब एट द सेम टाइम जैसे अगर इनका प्रीवियस क्वार्टर्स देखोगे ना, तो इनका जो मिडिल ईस्ट बिजनेस है जहां पे लगभग आई थिंक 18-20 स्टोर्स है इनके, दुबई वगैरह में, कुछ आई थिंक यूएस में भी एक या दो स्टोर्स है। तो वो स्टोर्स में इनके उतनी अच्छी बेसिकली टैक्स स्ट्रक्चर्स कुछ चेंज हुए थे वहां पे, और कुछ फेस्टिव का डिमांड भी शिफ्ट हुआ था। तो उसके कारण इनका Q2 के अंदर उतना लगभग आई थिंक 10-15% के बीच में मिडिल ईस्ट बिजनेस ग्रो किया था। तो वहां पे भी हमें अभी दिख रहा है कि फेस्टिव के साथ उनका भी जो बिजनेस है लगभग 36% वहां पे ग्रो किया है। अब इसके अलावा अगर हम लोग देखें कैंडियर, तो कैंडियर के अराउंड इनके इस साल में 90 स्टोर्स खुलने हैं, सिंस वो लाइट वेट ज्वेलरी के केटर करता है। तो जो इनका पहले का गाइडेंस था, जो Q2 के पहले इनका गाइडेंस की लोग बात करते थे, जो आउटलुक था कैंडियर का, वो था कि इस साल में हम लोग अपने पैट पॉजिटिव हो जाएंगे, एबिटा लेवल्स पे ऑलरेडी ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुके हैं वो लोग। अब जो Q2 में इन्होंने अपडेट दिया था वहां पे बेसिकली कॉशियस हो गए थे ये लोग थोड़े से। तो वहां पे ये लोग कहते थे कि आइदर न्यूट्रल और पैट पॉजिटिव करने की बात करते हैं। सो एक तरह से आप कह सकते हो मतलब कि गाइडेंस थोड़ा सा कम किया है वहां पे, बट अगेन उतना स्ट्रिक्टली हमें देखना नहीं है चीजों को, बिजनेस कैसे डायरेक्शनली आगे बढ़ रहा है उस पर फोकस करना है। तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो अभी जो कैंडियर है उसका बेस तो काफी छोटा है, तो उस बेस पे ये लोगों का क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो सॉरी ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ होता है लगभग आप देखेंगे मतलब 100% के ऊपर ही आता है। तो लास्ट क्वार्टर में आई कैन रिकॉल अराउंड 120-130% के बीच में इनका कैंटर वाला बिजनेस ग्रो किया था, और इस क्वार्टर में भी लगभग उतने के आसपास ही ग्रो किया है। बट अगेन देखते हैं कि पैड में कितनी पॉजिटिव होगी, वो तो हमें कॉल में उसके बारे में आइडिया रहेगा। अब फाइनली जो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके बिजनेस के लिए, तो वो आपको समझना है इनके स्टोर गाइडेंस को लेके। अब जैसे मैंने बोला कि पिछला जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था तो लगभग इनके टारगेट थे 350 स्टोर्स खोलने की बात थी इनकी, सॉरी 355 स्टोर्स इनके FY25 के एंड में थे। अब वहां से लगभग 170 स्टोर्स खोलना था, तो अगर आप जोड़ दोगे तो लगभग 400 430 440 के आसपास स्टोर्स हो जाते हैं, सॉरी 550 स्टोर्स हो जाते हैं लगभग। तो अभी जो 3 क्वार्टर गया है तो वहां पे लगभग इन्होंने 469 स्टोर्स खोल दिए हैं। सो और जो अगर आप Q3 देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स जो इन्होंने खोले हैं, सो यू कैन क्लियरली काउंट 21 + 1 + 14, सो अराउंड 36 स्टोर्स इन्होंने Q3 में खोला है। तो अभी अगर 170 स्टोर्स इनको पूरे फाइनेंशियल ईयर में खोलना है तो Q4 में आई थिंक अराउंड लगभग 50-52 स्टोर्स खोलने पड़ेंगे। अब जनरली जो इनकी स्टोर ओपनिंग होती है वो आपकी H2 में ही ज्यादा होती है, बट अगेन अभी देखिए Q3 में इन्होंने 36 स्टोर्स खोल दिए हैं। सो हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाएगा कि कितने ये लोग स्टोर्स खोलते हैं Q4 के अंदर, क्योंकि 50 स्टोर्स खोलना है, उस पर कैसा ये लोग आउटलुक देते हैं। जैसे हमने पिछला क्वार्टर देखा था Q2 में, तो वहां पे देवर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम लोग उतने स्टोर्स को खोल लेंगे, और ऐसा इन्होंने लास्ट ईयर भी आई थिंक किया है। तो वो देखते हैं हम लोग कैसे स्टोर्स खोलेंगे। सो अगेन अ वेरी गुड नंबर, बस इनके जो स्टोर्स की ओपनिंग की टारगेट है
और जो इनके कैंडिडेट के कैसे प्रॉफिटेबिलिटी होगी, और जो इनके रीजनल ब्रांड है उस पर कैसा अपडेट होता है, जो इनके बेसिकली डेप्ट को भी ये लोग पे करना चाहते हैं अभी, तो वो सारे पैरामीटर को चेक करना है. सो दिस वाज अबाउट देयर कल्याण ज्वेलर्स. नाउ लेट्स टेक द केस ऑफ सेनको गोल्ड. सो तो अब अगर सेनको गोल्ड को देखते हैं हम लोग, तो सेनको गोल्ड को हमने पहले भी डिस्कस किया है. तो सेनको गोल्ड क्या है? सेनको गोल्ड आपका बेसिकली ईस्टर्न इंडिया का प्लेयर है. कहाँ पे डोमिनेट करता है? आपके जो वेस्ट बंगाल रीजन हो गया, फिर बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, रांची मतलब झारखंड हो गया, इस रीजन में डोमिनेट करता है. तो लगभग इनके जो 60 से 70% जो स्टोर्स हैं, और इवन सिंस रेवेन्यू भी इसके इक्विवेलेंट ही होगा, तो जो ये वाला एरिया है, इस एरिया से आता है. अब देखिए, सेनको गोल्ड के साथ अगर नंबर्स पे तो हम आएंगे, बट उसके पहले आपको ये समझना है कि सेनको गोल्ड के साथ दिक्कत क्या है, जिस ज्योग्राफी में ये सर्व करता है. तो अगर मैं Q2 के बारे में चलता हूँ, तो Q2 में आप देखिए जीएसटी कट एट द एंड ऑफ सितंबर आई थिंक हुआ था, और साथ ही साथ उस टाइम पे कोलकाता के आसपास जो एरिया है वहाँ पे बारिश काफी हो गई थी, मतलब एक वीक का वो पीरियड था. तो द मैनेजमेंट हैड गिवन कि भाई जो इसके कारण जो है इनका बहुत सारा डिमांड शिफ्ट हो गया था. एट द सेम टाइम गोल्ड की प्राइसेस बढ़ गई थी. सो आपको ये देखना है कि इंडिया एज अ ज्वेलरी मार्केट, अलग अलग रीजन में जिस तरह के प्लेयर्स होते हैं उनकी जो कस्टमर बेस है वो काफी डिफरेंट होता है. तो जैसा इनके अगर आप बिजनेस को ट्रैक करोगे तो यू विल फाइंड कि जो इनका कस्टमर सेगमेंट है वो आपके प्राइस सेंसिटिव काफी ज्यादा है. ऐसा क्यों है? ऐसा बाकी कंपनीज के केस में क्यों नहीं है? सो लेट्स टेक द केस ऑफ टू बिजनेसेस. यहाँ पे डीपी आभूषण को लेते हैं और सेनको गोल्ड को लेते हैं. सो अभी देखिए, डीपी आभूषण के कितने स्टोर्स हैं? लगभग 10-15 स्टोर्स होंगे, उससे ज्यादा तो स्टोर्स है नहीं. आज के डेट में सेनको के कितने स्टोर्स हैं? लगभग आई थिंक 196 स्टोर्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया. अब जो सेनको गोल्ड जिस ज्योग्राफी को कैटर करता है, ये लोग टीयर 1 सिटीज में इनके स्टोर्स हैं, बट एक लार्ज चंक ऑफ जो स्टोर्स है वो आपके टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज में है. अब आप अभी यू कैन क्लियरली सी की जो परचेसिंग पावर होती है टीयर 3, टीयर 4 सिटीज में या फिर टीयर 2 सिटीज में लेसर हो गया एज कंपेयर टू टीयर 1 सिटीज. तो यहाँ पे जो कस्टमर है इनका, वो जब प्राइसेस इंक्रीज होती है तो वहां पे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाता है. इसका एक और आपको समझना है. तो देखिए, अब आप यू कैन क्लियरली सी की जो सेनको गोल्ड है, इट इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द लाइट वेट ज्वेलरी. अब लाइट वेट ज्वेलरी जो होती है वहां पे मार्जिन ज्यादा होते हैं, बट एट द सेम टाइम उसकी कॉस्ट कम होती है. सो जब इनसे ये भी पूछा जाता है कि आप अपने बिजनेस को अपने पीयर से कंपेयर कीजिए. सो पीयर्स में अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो हम दो केस लेते हैं. पहला केस लेते हैं मार्केट लीडर के साथ, तनिष्क के साथ. तो जब तनिष्क को आप देखोगे और आप सेनको को देखिए, तो सेनको का जो बिजनेस बिजनेस है, यहाँ पे एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिलता है. मतलब व्हेन आई एम सेइंग डाइवर्सिफाइड, इसका कहने का मतलब क्या है, एक लोअर रेंज के प्रोडक्ट भी है, मतलब 20,000 रुपए का भी ज्वेलरी मिलेगा और 1 लाख का भी ज्वेलरी मिलेगा. तो वो चीज है. वहीं जब आप तनिष्क में जाओगे जहाँ पे उनका मिया और जोया ब्रांड्स वगैरह है, तो वो जो केटर करता है वो एक हायर मतलब बेसिकली कॉस्ट वाले जो कस्टमर्स होते हैं उनको केटर करता है. सो वो चीज है. अब इसी को अगर आपको समझना है तो लेट्स टेक द केस ऑफ पीएन गडगिल ऑल्सो. अब पीएन गडगिल में अगर आपने देखा है कि एवरेज टिकट वैल्यू जो होती है वो 1 लाख के ऊपर होती है, वहीं इन द केस ऑफ सेनको गोल्ड वो इतनी नहीं होती है, वो आपके 60,000 70,000 के बीच में होती है. ऑल्दो अभी गोल्ड प्राइसेस बढ़े हैं तो उसका प्राइस भी बढ़ गया है, लगभग 80,000 में पहुंच गया है वो चीज. सो ये समझना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो सेनको गोल्ड का बिजनेस है वो ओवरऑल जो गोल्ड प्राइसेस वगैरह होती है वहां पे काफी ज्यादा अफेक्ट होता है. अब इसी को हम लोग कनेक्ट करते हैं इनके एबिटा मार्जिन की प्रोफाइल पे. सो देखिए, कई सारे जो बिजनेस है, हमने डीपी आभूषण को डिस्कस किया है, आरबीजेड को भी डिस्कस किया है. तो वहां पे जो इनकी मार्जिन प्रोफाइल होती है, लेट्स टेक द केस ऑफ शांति गोल्ड आल्सो. तो ये सभी से छोटे प्लेयर्स हैं, ये लोग अपनी जो इन्वेंट्री होती है ये उतनी हेज नहीं करते हैं और अपनी हेजिंग पॉलिसी को चेंज करते रहते हैं. अब देखिए, इसी को कनेक्ट करते हैं हम लोग सेनको गोल्ड के केस में. अब सेनको गोल्ड जो है, दो केस लेते हैं, एक जब गोल्ड प्राइसेस बढ़ेगा और एक जब गोल्ड प्राइसेस कम होगा. सो जब गोल्ड प्राइसेस बढ़ता है तो इनको इन्वेंट्री गेन्स मिलता है. ऐसा क्यों होता है? सपोज कीजिए सेनको गोल्ड है, मान लेता हूँ 1,000 किलो का सोना इन्होंने रखा है अपने पास. अब गोल्ड प्राइसेस बढ़ गई है तो आपके पास जो आपकी इन्वेंट्री पड़ी है उसका उसका बेसिकली वैल्यू बढ़ गया. सो व्हाई विल यू ट्राई टू गो इनटू द हेजिंग पॉलिसी? हेजिंग आप करते क्यों हैं? बिकॉज आपको अपना लॉस कम करना होगा. तो वहां पे क्या करता है सेनको गोल्ड, अपना हेजिंग कम कर देता है. तो अगर आप पिछला 2-3 क्वार्टर्स देखोगे तो आई थिंक Q1 के केस में जब आप इनका मार्जिन वगैरह देखोगे ना, एबिटा मार्जिन, वो लगभग 10% पे पहुंच गया था. वही जब Q2 आओगे तो वहां पे वो घट गया, मतलब 7% के आसपास हो गया. अब देखिए ऐसा क्यों हुआ? Q1 जब हुआ था तो वहां पे जो गोल्ड के प्राइसेस था अगेन वो 20-30% बढ़े थे. Q2 में जस्ट 6% बढ़ा था. सो देखिए दोनों क्वार्टर में अंतर हो गया. अब Q3 जो है, यहाँ पे भी आपके जो गोल्ड प्राइसेस लगभग 25% बढ़े हैं. सो हमने 3 क्वार्टर का केस लिया. फर्स्ट क्वार्टर में 25% बढ़ा है, सेकंड क्वार्टर में 6% बढ़ा है, थर्ड क्वार्टर में अगेन 25% बढ़ा है. तो जब आप देखेंगे फर्स्ट क्वार्टर में तो इनके जो एबिटा मार्जिन है वो 10% पे चले गए हैं. Q2 में स्टेबलाइज हो गया है. Q3 सिंस अभी देखिए गोल्ड प्राइसेस बढ़ा है तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे भी इनके मार्जिन आपको बढ़ते हुए दिखेंगे. सो क्या होता है ना कि अब मार्जिन तो बढ़ रहे हैं
तो इसमें एज अ जब आप इन्वेस्टर या फिर इसको एनालिसिस करोगे तो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट अ गुड स्टेबल मार्जिन। अब ये लोग जो अपने EBITDA मार्जिन का गाइडेंस देते हैं वो लगभग 7.2 से लेकर 7.4% के बीच में देते हैं। सो एक तो ये चीज है, ये हो गया इनके मार्जिन के बारे में बात। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं, जैसे अब आप देखिए अगेन थर्ड केस लेते हैं, कैसे हमको मालूम चलता है इनकी ज्योग्राफी कैसे इतनी कॉन्शियस है गोल्ड प्राइसेस को लेके। तो अगर आप जब इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखोगे ना, विच इज ऑल्सो क्वाइट रिलेटेड टू योर रेवेन्यू ग्रोथ, तो जब आप उसको कंपेयर कीजिए तो क्वार्टर में आपको नंबर्स काफी अच्छे दिखेंगे, बोथ इन टर्म्स ऑफ सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ। बट जब आप क्वार्टर 2 देखोगे ना, तो वहां पे आपकी जो रेवेन्यू ग्रोथ था वो सिंगल डिजिट था, आई थिंक लो सिंगल डिजिट 4 to 5% था। वहीं पे जब आप सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखोगे तो वो -4% है। क्या दिखा रहा है आपको कि जो इनके स्टोर्स हैं वहां पे बेसिकली सेल्स वगैरह नहीं हुई है, ऑल्दो एटीवी बढ़ा है बट अगेन वहां पे सेल्स कम हुई है। अब वही जब आप क्वार्टर 3 देखेंगे, सो लेट्स टेक द नंबर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जब हम सेनको गोल्ड को देखेंगे तो अगेन सिर्फ अगर आप नंबर्स देखोगे ना, तो क्वार्टर 3 में आपको दिख जाएगा कि क्वार्टर 3 में इनका टॉप लाइन ग्रो किया है 51% है। और ऑल्दो इसका इंडिकेशन इन्होंने अपने क्वार्टर 2 के एंड में दे दिया था, क्योंकि आई थिंक अक्टूबर या नवंबर में इनका कॉन कॉल हुआ था और अक्टूबर के मंथ में लगभग इनकी काफी अच्छी सेल्स आई थी, वो 50% के ऊपर सेल्स आई थी। तो देयर वाज एन इंडिकेशन की क्वार्टर 3 इनका अच्छा ही जाने वाला है। तो एक तो वो चीज हो गया। अब क्वार्टर 2 इन्होंने खुद ही बोल दिया है 6.5% की ग्रोथ थी और क्वार्टर 1 में 28% की ग्रोथ थी। अब तो उससे क्या होता है, 9 मंथ में इनका लगभग 31% का ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ आ गया है। अब एट द सेम टाइम क्वार्टर 3 इनका अच्छा क्यों गया है, उसका आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिखता है आपको सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में। तो जैसे अगर आप अभी जो 3 कंपनी हमने डिस्कस की है, कल्याण, टाइटन और सेनको, तो तीनों के केस में जो आप हाईएस्ट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखते हो ना, वो लगभग 39% जो दिख रहा है आपको अगेन सेनको गोल्ड के केस में दिखता है। और इस तरह से आपकी जो पूरी जो 9 मंथ्स है वहां पे इनका टॉप लाइन 31% ग्रो किया है और जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो 21% पे ग्रो किया है। नाउ अब दिक्कत क्या होती है ना कि सेनको गोल्ड का जो गाइडेंस होता है वो आपका बहुत ही कंजर्वेटिव रहता है। लगभग आई थिंक 18 से 20% का बीच में गाइडेंस देते हैं और जो स्टोर्स ओपनिंग टारगेट भी होता है ना वो लगभग आपका वही 18-20 के बीच में होता है। तो उससे मोटा मोटी ये लोग जो ओवरऑल एक नेट गाइडेंस है कि आने वाले 5 से 10 सालों में हम लगभग 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 18 से 20% पे ग्रो करेंगे। नाउ ये जो नंबर है ये नंबर खराब नहीं है, पहली बात तो पूरे सेक्टर में आपको दिख रहा है कि 18 से 24% पे एक रिटेल बिजनेस ग्रो कर रहा है कंसिस्टेंटली, जो कि खराब चीज नहीं है। द इशू बिकम्स व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद द पीयर्स और जो मार्केट लीडर है आपके, तो वही जब कंपनी आपकी 25-30% पे ग्रो करती है तो वहां पे थोड़ा सा क्वेश्चनेबल फिगर हो जाता है। अगेन उसको भी हम लोग और अगर चीज आप देखेंगे ना इस बिजनेस के साथ, तो जब मैं इस बिजनेस को बाकी जो वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है उससे कंपेयर करता हूँ तो देखिए इनका जो फोकस है आपका ईस्टर्न इंडिया के आसपास है। अब देखिए ये लोग जो हैं आपके वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, इस मार्केट में उतना पेनिट्रेट करने की बात नहीं करते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज सेनको का जो बेसिकली प्रोडक्ट्स है, जो लाइट वेट ज्वेलरी होगी उससे लेके जो पूरी इनकी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, वो जब आपके वेस्टर्न इंडिया में जाता है या फिर सदर्न इंडिया में जाता है तो वहां पे इनको कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल कैसे देखते हो आप लेट्स टेक द केस ऑफ कल्याण, लेट्स टेक द केस ऑफ पीएन गडगिल। तो उनको इसलिए जब सेनको एज अ ब्रांड वहां पे जाता है तो वहां पे ब्रांड की उतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड नहीं है वहां पे, तो उनको जो मार्जिन मिलते हैं उस ज्योग्राफी में वहां पे बहुत कम मिलता है। तो इसीलिए जो कंपनी का फोकस होता है वो आपकी ईस्टर्न इंडिया और आपके नॉर्दर्न इंडिया की तरफ है। और तो उन्होंने अभी एक बीकानेर और एक नागपुर में शॉप दुकान खोले हैं, मतलब बेसिकली ज्वेलरी स्टोर खोली है। तो वो हमें देखना पड़ेगा कैसा उसका परफॉर्मेंस रहा है। अगेन जैसे देखिए आप डीपी आभूषण को भी देख सकते हैं हम लोग, उनका भी थोड़ा टीयर 2 टीयर 3 सिटीज की तरफ रहता है। तो वो लोग भी यही बात करते हैं कि हम लोग जब नए मार्केट में जाते हैं तो वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ कंपटीशन और हमको उस तरह से देखना है कैसे कैसे बिजनेस आगे बढ़ता है। तो इस तरह से आपको सेनको गोल्ड को देखना चाहिए। एक एक अच्छा चीज ये हुआ है सेनको गोल्ड के केस में, जब क्वार्टर 2 का इनका कॉनकॉल देखोगे ना, तो वहां पे इनका जो 18 से 20% का गाइडेंस होता है एटलीस्ट इस पर्टिकुलर साल में वहां पे इन्होंने इंडिकेशन दिया था कि वी कैन ग्रो अप टू 22%। अब सिंस इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हमने देखा कि लगभग 50% के ऊपर इनका टॉप लाइन ग्रोथ आया है, तो इनका जो ओवरऑल FY26 के लिए जो गाइडेंस है वो 25% पे हो गया है। सो विच इज अ गुड थिंग फॉर द बिजनेस ऑफ सेनको गोल्ड। सो बट हैविंग सेड ऑल दिस थिंग्स, सेनको गोल्ड के केस में क्या होता है, हमें जो प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ रेवेन्यू होती है, मतलब अगले क्वार्टर में जैसे देखिए अभी इस क्वार्टर में देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इनको इन्वेंट्री गेन्स वापस मिलेगा, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं, ये लोग अपनी हेजिंग को कम कर देते हैं। अब अब ऐसा केस लीजिए, जब गोल्ड प्राइसेस कम हो जाएंगे वापस, तो वहां पे क्या करेंगे? गोल्ड प्राइसेस कम होगा तो जब मैं नया गोल्ड खरीदूंगा वो तो एक सस्ते सस्ते रेट पे खरीदूंगा ना। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, अपनी हेजिंग को बढ़ा देते हैं। तो ये कैसे इनका प्रोसेस फॉलो होना है आगे जाके वो हमें देखना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिल्वर गोल्ड। हालांकि तीनों बिजनेस के नंबर्स काफी अच्छे हैं। कल्याण अगेन हमको देखना पड़ेगा जो इनके जो नए रीजनल ब्रांड्स है उसमें कैसा परफॉर्म करता है। फिर आपका टाइटन तो ऑफकोर्स मार्केट लीडर है, काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है, इंडस्ट्री के लिए बेंचमार्क सेट कर देता है। सेटको गोल्ड अगेन आपको सस्ता दिखेगा वो, बट अगेन देयर इज अ रीजन फॉर दैट आल्सो। ओके, इसके अलावा बात करते हैं पीएन गडगिल की। अब पीएन गडगिल के नंबर अभी तक आए नहीं है। पीएन गडगिल के जो स्टोर्स आई थिंक लगभग 65 से 70
के बीच में भी स्टोर्स होंगे। कुछ 4 या 5 स्टोर्स के अपडेट्स आए थे, तो उन्होंने अपने नए स्टोर्स खोले भी हैं और आपका इंदौर, आई थिंक लखनऊ और कानपुर में भी एक्सपांड किया है। सो लेट्स सी कि कैसे उनके अपडेट आते हैं। जिस तरह का ट्रेंड है तो उसके अकॉर्डिंग लगता है कि उनके भी नंबर्स अच्छे ही आएंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।